तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 5% की एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिली शेयर में हर सिंगल डे पे। बट वही अगर आप इसको 1 मंथ में देखोगे तो शेयर ने 15 अप्रॉक्स 16% का एक रिटर्न देखने को मिला। शेयर अपने इनिशियल लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया है। यहाँ पे 6 मंथ्स में अप्रॉक्स 30 to 35% का गेन है। इनिशियल लेवल से 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मूव किया था, उसके बाद क्रैश आ गया था शेयर में। फिर शेयर यहाँ पे अप्रॉक्स 420 रुपीज़ के आसपास से जो रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू रिवर्सल कर रहा था। बट आज हमें एक अच्छी गिरावट आते हुए देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न यहाँ पे सिंपल सा एक टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। बट इट्स नॉट लाइक कि कंपनी को ही मिला है आईएफएल को, बट इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है विच इज होम फाइनेंस फेस ₹963 करोड़ टैक्स डिमांड फ्रॉम आईटी अथॉरिटी, ये इसका सब्सिडरी को मिला है। डायरेक्टली इसका इंपैक्ट आईएफएल फाइनेंस को नहीं है, ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑब्वियसली उसका सब्सिडरी है और सब्सिडरी को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला है एक 963 करोड़ का टैक्स डिमांड। तो ऑब्वियसली उसका कारण यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला है हमें शेयर में। बट वही अगर हम फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से शेयर को देखें एंड रिजल्ट पर्सपेक्टिव से एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम क्या इसमें कर सकते हैं, इस लेवल्स पे भी क्या हम इस लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। अब कंपनी को मेरे को बताने की जरूरत है नहीं एक्चुअली कि कंपनी करती क्या है, एंड एवरीवन नोस की कंपनी किस लेवल्स पे यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड जो गोल्ड फाइनेंसिंग सेक्टर है अपना, उसमें काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी अच्छा पकड़ है कंपनी की। इट्स नॉट ओनली कि गोल्ड को ही फाइनेंस करती है कंपनी, ओके, इट्स अ डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, ओके, एंड इट्स लाइक सब्सिडरीज है काफ़ी ज़्यादा लोन्स एंड मॉर्टगेजेस में, यहाँ पे इंक्लूडिंग होम फाइनेंस, एमएसएमई, माइक्रो फाइनेंस, कैपिटल मार्केट फाइनेंस एंड ऑल। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ का है। तो ये भी नहीं हो गया कि बहुत कोई बड़ी कंपनी बन गई है, मिड कैप कंपनी है, बहुत कोई बड़ी कंपनी नहीं है। बट या स्टॉक का पीस हाईली अंडर वैल्यूड शेयर है, 13 का पीस चल रहा है, इंडस्ट्री पीस 19, अंडर वैल्यूड शेयर है। काफ़ी ज़्यादा हमें एक अच्छा मूवमेंट है शेयर में, बट फिर भी शेयर अंडर वैल्यूड है। दैट्स अ गुड पॉइंट हियर। कंपनी ने अपना हाई लगाया था 705 रुपीज़ के आसपास का। डेप्ट वगैरह हम चेकआउट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स एन एनबीएफसी। मार्जिन से 65%, प्रॉफिट गोटेड 169%, पीएच रेशियो 3.90। यहाँ पे पेट्रोल स्कोर 5 के अराउंड है। और यहाँ पे अगर हम रिजल्ट्स की बात कर ले, इस बार के जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो ईयर ऑन ईयर 2953 करोड़ से इंक्रीज होकर 3919 करोड़ जाते हुए देखने को मिले। एंड देन मार्जिन भी 13% इंक्रीज होकर 25% पे आ चुका है, जिसके कारण जो फाइनेंसिंग इनका प्रॉफिट होता है वो 397 करोड़ से इंक्रीज होकर 989 करोड़ पे आ चुका है। और वही अगर आप इसके नेट प्रॉफिट पे आओगे ओवरऑल तो 274 करोड़ से ईयर ऑन ईयर 713 करोड़ पे आ चुका है। काफ़ी शानदार ग्रोथ है यहाँ पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो 623 करोड़ से 723 करोड़। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का 5.49 से 15.87 होते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार रिजल्ट्स है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट्स एक्चुअली में काफ़ी शानदार हमें इस बार भी देखने को मिले। इट्स नॉट ओनली इस बार, अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स देखोगे कंपनी के, काफ़ी अच्छा कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। तो ये तो प्लस पॉइंट देना पड़ेगा कंपनी को। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आईएफएल फाइनेंस, आप मनप्पुरम को ले लो, मुथूट को ले लो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे इस बार कंपनी के, ओके, ड्यू टू द इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइसेस एंड ऑल ऑब्वियसली। तो उसका इंपैक्ट देखने को मिला है इनके रिजल्ट्स वगैरह में। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 24% की जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 23% की होल्डिंग एफआईएस की। एफआईएस ने माल बिकवाने की है, बड़ी माल बेचा है यहाँ पे, 28% से 23% कर लिया है। डीआईएस 7.50, पब्लिक के पास 43% का स्टेक है। तो यहाँ पे देखो, एफआईएस ने अगर माल बेचा तो डीआईएस नहीं उठाया, डीआईएस का उतना बड़ा स्टेक देखने को नहीं मिलता। अगर आप देखो तो यहाँ पे पब्लिक ने माल उठाया है, यानी कि हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर से माल उठाया। यहाँ पे कोई एफआईएस की बड़ी एंट्री नहीं हो गई। एफआईएस ने एक्चुअली में माल बेचा है, और एफआईएस ने माल बेचा तो डीआईएस ने नहीं खरीदा, डीआईएस तो अपना 7% पे इंटैक्ट बैठे हुए हैं, बट पब्लिक ने माल खरीदा यहाँ पे। तो देखो, इट्स नॉट अ नेगेटिव पॉइंट हियर ऑब्वियसली, बट या ऑब्वियसली हमारे जब एफआईएस वगैरह जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे कन्विक्शन ज़्यादा है कि एफआईएस अगर माल बेच रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा हमें डाउट होने लगता है। बट या डाउट लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज 23% स्टिल दे आर होल्डिंग देयर। ये नहीं हो गया कि बहुत सब कुछ माल बेच पाच के निकल गया आपने, नॉट एट ऑल। 23% होल्डिंग कर रहे हैं। यस, अप्स एंड डाउन्स होंगे शेयर में, ये तो होना ही है, बिकॉज ऑब्वियसली माल बेचेगा कोई तो खरीदेगा और कोई बेचेगा। अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर में देखो तो पब्लिक ने अगर माल बेचा तो नेक्स्ट क्वार्टर में एफआईएस उठा लेंगे माल, सिंपल सी बात है, वो होना ही है, वो चलते रहता है। बट एट द सेम टाइम दे आर स्टिल होल्डिंग 24% की होल्डिंग्स अभी भी एफआईएस के पास है। Promoters are holding approximately 25% का स्टेक दिया है, 7.5, पब्लिक इज स्टिल होल्डिंग लाइक 44% का स्टेक। तो द एक्सपोजर बिटवीन इज गुड हियर, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। बट एट द सेम टाइम देखो, अब कौन सा शेयर को आप उठा रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ लिस्टिंग कंपनीज आर देयर। आप मुथूट, माइक्रो, लार्ज कैप में जाना चाहते हो तो मुथूट को जाओ, मनप्पुरम जाना चाहते हो तो मनप्पुरम में जा सकते हो, आईएफएल में जाना चाहते हो आईएफएल में जा सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू, आपको चूज करना है कि आप कौन सा जाना चाहते हो। सेक्टर वही है, ठीक है, सेक्टर वही है, ओके। नाउ दैट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा सेक्टर में कौन सा शेयर चूज कर रहे हो।
ओके, अब किस लेवल्स में चूज़ कर रहे हैं वो भी अंडरस्टैंडिंग चीज़ है। अब जो हमारा आईएफएल फाइनेंस है इसमें कोई बड़ी जंप्स अभी तक नहीं देखने को मिली है। यस, ये जंप आप अच्छा मानोगे, बट एट द सेम टाइम ये पहले भी होते हुए आ रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये अप्स एंड डाउन्स, ये जाता है, ये गिरावट, ये जाता है, अगेन एक गिरावट, तो ये हो रहा है शेयर में, ठीक है। अब ये नहीं हो जाएगा कि यहाँ से भागते भागते चला जाएगा, नॉट एट ऑल। यस, थोड़ा बहुत रुकेगा एंड देन वहाँ पे मूवमेंट आएंगे, ठीक है। तो गिरावट में एड अप करने की कोशिश करो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर काफ़ी निचले लेवल खरीद लिया है तो देखो इट्स वेल एंड गुड, आराम से बैठो, सेक्टर बढ़िया है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इन द नेक्स्ट 5 to 10 years में एनबीएफसीज आर द बिगेस्ट, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट, नो इशूज आर देयर। लार्ज के में जाना, आप मुतूद में जा सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। आप कौन सा वो चूज कर रहे हो, ओके। लार्ज कैप स्टॉक्स और लाइक मिड कैप और स्मॉल कैप, दैट्स टोटली अप टू यू कौन सा कैप आप चूज कर रहे हो, ओके। बाय द वे, यहाँ पे कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो कि आप एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो। गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इट इन्वेस्टमेंट्स। बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।